जुल्म की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान में आजादी के नारे नए नहीं हैं, लेकिन आजादी के ये नारे इतनी ऊंची आवाज में पहली बार दुनिया तक पहुंचे हैं। इतनी ऊंची आवाज में पहली बार दुनिया ने जाना है कि पाकिस्तान में चल रहा है सिंधु देश का आंदोलन। पाकिस्तान में हो रही है अलग सिंधु देश की मांग। सिंधु देश पाकिस्तान का वो इलाका है जहां सिंधी बोलने वाले लोग रहते हैं, जो संस्कृति, रीति रिवाज, इतिहास में पाकिस्तान से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहां 1972 से ही अलग सिंधु देश की मांग उठ रही है। में जब बंगाल बांग्लादेश बन गया, जब बंगाल बांग्लादेश बन गया तो साईं जीएम सैयद और उसके पैरोकारों ने इस प्रैक्टिकल, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से किनारा कशी कर दी, क्योंकि हमें पता है कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र आने के बाद बलूचिस्तान आंदोलन तेज हुआ तो सिंधु देश की मांग ने भी जोर पकड़ ली। सोमवार को आंदोलन में चीनी दूतावास के सामने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ बलोच ने प्रदर्शन किया तो सिंधु देश के आंदोलनकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। हाल ये है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान मांग रहा है आजादी, गिलगिट बाल्टिस्तान मांग रहा है आजादी, गुलाम कश्मीर मांग रहा है आजादी और अब तेज हो गई है सिंधु देश की आजादी की मांग। सवाल खड़ा हो गया है, क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान? सिंधु देश का आंदोलन जितना पुराना और गहरा है, उसके मद्देनजर सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान से अलग होने वाला दूसरा मुल्क बनेगा सिंधु देश? 1971 पहली बार टूटा पाकिस्तान, जन्मा बांग्लादेश, फिर टूटेगा पाकिस्तान, जन्मेगा सिंधु देश। जिये सिंध यानी सिंध जिंदाबाद, ये नारा है आजाद सिंधु देश के आंदोलन का। आजादी का वो आंदोलन जो 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से जारी है। पाकिस्तान ने इस आंदोलन को जुल्म और संगीनों के साए तले दबाकर दुनिया से छिपाए रखा था। कई बार अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गईं और दुनिया को पता तक नहीं चला, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सिंधु देश की मांग इतनी ताकत से उठी है कि यह मानने वालों की कमी नहीं कि कहीं हो जाए पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा। आजादी के ये नारे पाकिस्तान के मीरपुर खास में लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत से आजादी के नारे लगा रहे थे। ये लोग जिये सिंध कौमी महाज नाम के संगठन से जुड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने मीरपुर खास की सड़क पर आजादी का मार्च भी निकाला। जिये सिंध कौमी महाज के आंदोलनकारी सिंधी बोलने वाले पाकिस्तान के इलाके की आजादी की मांग कर रहे हैं, वो इलाका जिसे स्थानीय लोग सिंधु देश कहते हैं। बेशक भारत के लोग के पाकिस्तान में बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर में चल रहे आजादी के आंदोलन से वाकिफ हैं, लेकिन अलग सिंधु देश आंदोलन के बारे में सिंध प्रांत से बाहर तक बेहद मुश्किल से ही हल्की फुल्की जानकारी पहुंच पाती थी। जबकि पाकिस्तान में अलग मुल्क के लिए चल रहे तमाम आंदोलनों में सबसे पुराने आंदोलनों में से एक है सिंधु देश का आंदोलन। यह आंदोलन इतना मजबूत है कि सिंधु देश का राष्ट्रगान तक बनाया जा चुका है। सिंधु देश का झंडा तय किया जा चुका है, जो लाल रंग का है। बीच में एक सफेद गोले में काले रंग में फरसा लिए हुए एक हाथ है। इस झंडे के तले लंबे वक्त से आजादी की मांग कर रहे आंदोलनकारियों की मांग है कि पाकिस्तान सिंध में जनमत संग्रह कराए, ताकि हुक्मरानों को पता चले कि जनता क्या चाहती है। सिंध में अगर डेमोक्रेसी को देखना है
तो सिंध के आजादी के मसले पर रेफरेंडम कराओ, सिंध की आजादी के मसले पे रेफरेंडम कराओ। कश्मीर में आए दिन जनमत संग्रह का राग अलापने वाला पाकिस्तान सख्ती से इस मांग को दबा देता है। अक्सर निहत्थे आंदोलनकारियों की भीड़ पर चलाई जाती हैं गोलियां। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। तारीख थी 2 मई 2016। जगह नौशहरो फिरोज। ये सिंध कौमी महाज के समर्थक अपने उपाध्यक्ष केहर अंसारी की सलामती की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उन पर गोलियां चला दी। हमारे हाथ में एक लाठी भी नहीं था, हथियार तो अलग बात है। हाँ, हम जब धरने पर बैठे थे, कोलम पर बैठे थे, फौज ने बगैर किसी जवाब के हम पर गोलियां बरसाई, जिसमें हमारे 6 दोस्त और यहाँ एक डीएसपी एजाज मेमन जो जख्मी हो गया। कश्मीर में पैलेट गन पर शोर मचाने वाला पाकिस्तान सीधे गोली चलाकर अपने मुल्क से उठने वाली आजादी की मांग को दबा देना चाहता है। लेकिन सिंधु देश का आंदोलन न रुका है न थका है। 45 साल से लगातार जारी है सिंधु देश की मांग को लेकर आंदोलन। जी हां, सिंधु देश का आंदोलन पिछले 45 साल से जारी है। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और खास बात यह है कि इस आंदोलन को जो शुरुआत है वो उस शख्स ने की जिसने पहली बार ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन पाकिस्तान बना तो मोह भंग होते भी देर नहीं लगी। दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। वो मुल्क जो अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बना, लेकिन जिसे पाकिस्तान ने कभी अपना नहीं माना। पश्चिमी पाकिस्तान ने सियासी और फौजी ताकत के बल पर न सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान को दबाए रखा, बल्कि स्थानीय बांग्ला भाषी लोगों पर जबरदस्त जुल्म ढाया। इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की मुख्य जमीन पर भी एक आवाज उठी। यह आवाज थी जीएम सैयद की। 1970 में जब पश्चिमी पाकिस्तान के सिंधी भाषी जीएम सैयद ने बांग्ला भाषियों पर हो रहे जुल्म का विरोध किया, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उन्हें माफ नहीं किया, उन्हें नजरबंद कर दिया। मौत तक वो बिना मुकदमे के हिरासत में ही रहे। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें अंतरात्मा का कैदी करार दिया। इस कैदी की आत्मा इतनी आजाद थी कि जीएम सैयद ने 1972 में अलग सिंधु देश का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही पाकिस्तान में 45 साल से जारी है अलग सिंधु देश का आंदोलन। ये भी अजीब है कि 1940 में ब्रिटिश सिंध असेंबली में जीएम सैयद ने ही पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सत्ता पर पंजाबियों ने कब्जा कर लिया। सिंध को लूटा गया, लेकिन सिंधियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसके बाद ही जीएम सैयद ने सिंधु देश आंदोलन शुरू किया, जिसे अब जीए सिंध कौमी महाज आगे बढ़ा रहा है। हम अगर जीतेंगे तो हमें आजादी दे दो, अगर हम हारेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे। कमाल देखिए कि 23 मार्च 2012 को कराची में जीए सिंध कौमी महाज ने आजादी मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में उस पाकिस्तान प्रस्ताव को नकार दिया गया जिसे पहली बार जीएम सैयद ने ही रखा था। आज सिंध की स्थानीय आबादी आजादी से कम किसी भी शर्त पर समझौते को तैयार नहीं है। हालांकि सिंधु देश का आंदोलन मोटे तौर पर शांतिपूर्ण ही रहा है, लेकिन सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज जैसे संगठन भी हैं जो सिंधु देश बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन भी चलाते हैं। सिंधु देश की मांग कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी परंपराएं भारत से ज्यादा मिलती जुलती हैं।
ब्रेक के बाद देखिए वही रीति रिवाज और परंपराएं जिनके आधार पर आंदोलनकारी भारत से चाहते हैं मदद। सिंधु देश की मांग कर रहे आंदोलनकारी अपने संघर्ष में भारत की मदद चाहते हैं। उनकी दलील है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराया, वैसे ही सिंधी भाषी ये चाहते हैं कि भारत उनकी मदद के लिए भी आगे आए। सांस्कृतिक रूप से भी सिंधी भाषी खुद को भारत के ही करीब पाते हैं। अब ऐसे वीडियो भी बन चुके हैं जिसमें भारतीय संस्कृति के साथ पुराने रिश्ते को दोबारा अपनाने और मजबूत करने के सपने तक साकार किए जाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र किया तो पाकिस्तान से लेकर जर्मनी और लंदन तक बलोच आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। ये लोग भारत से अपने पुराने रिश्ते की याद दिलाते हैं। हालांकि भारत से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नजदीकी के मामले में सबसे गहरा नाता सिंधु देश का है। महाभारत में भी सिंधु देश का जिक्र मिलता है। आज के वक्त में यही वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान सिंध प्रांत बताता है। यहाँ अलग सिंधु देश आंदोलन इतना मजबूत है कि जानी मानी सूफी गायिका आबिदा परवीन भी सिंधु देश की आजादी के तराने गाती हैं। आबिदा परवीन भी सिंध की रहने वाली हैं और यहाँ के लोगों की आजादी की तड़प उनके सूफी तरानों में नजर आती है। सिंध में आबिदा परवीन की ही तरह एक और लोकप्रिय गायक हैं अहमद मुगल, जिन्होंने सिंधु देश का वो गाना भी गाया है जिसे आजादी के समर्थक अपना राष्ट्रगान बताते हैं। सिंधु देश के इस राष्ट्रगान में सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी अपना रिश्ता बताया गया है। गाने में बार बार सिंधु के अमर होने का आलाप लिया जाता है। अहमद मुगल के एक और वीडियो एल्बम में सिंध छोड़कर भारत जा चुके सिंधियों से लगाव को भी दिखाया गया। इस एल्बम में भारत से सिंध घूमने आए परिवार से पुराने रिश्तों को ताजा किया गया है। भारतीय लड़की से सिंधी लड़के की हिंदू रीति रिवाज से शादी होते भी दिखाई गई। दरअसल एक वक्त सिंध में हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन बंटवारे के बाद कट्टरता बढ़ने के साथ यहां से हिंदुओं का पलायन हो गया। हालांकि अब स्थानीय लोग कहते हैं कि सिंधी भाषी भारत के ही सबसे ज्यादा नजदीक हैं। आजादी समर्थकों की मांग है कि जैसे 1971 में भारत ने बांग्ला भाषियों को उनका वतन वापस दिलाया, वैसे ही भारत सिंधी भाषियों को सिंधु देश दिलाने में मदद करे। बांग्लादेश की ही तरह पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा बने सिंधु देश।